पाकिस्तान के पास J-35 के लिए पैसे नहीं है, पाकिस्तान J-35 की कैपेसिटी नहीं रखता, पाकिस्तान के अंदर भूख की वजह से वो दिफा नहीं कर सकते। इस नैरेटिव को फिर एक दफा रीबाउंड किया जा रहा है और फिर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरियात के लिए और कर्जा लेगा और कर्जे की बुनियाद पर वो दिफा कहां तक करेगा, ये कहानी सुनाई जा रही है। पाकिस्तान J-17 ब्लॉक 3 के 200 जहाजों के ऑर्डर ले चुका है। जब आपकी धुम पे पांव आएगा ना तो फिर ऐसे नैरेटिव बने। ब्राह्मोस का GPS भी जो है भटकता है, ब्राह्मोस अपने निशाने पे भी टारगेट को निशाना नहीं बनाता और ब्राह्मोस के इंटरसेप्ट होने की भी इतलात आती है। जो पाकिस्तान इंडोनेशिया को J-17 40 J-17 देने की बात हो रही है, चाइना के साथ उसकी आमादगी से ही दिया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान के बारे में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान J-35 नहीं खरीद सकता और पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है ये मिलेंगे, और दूसरी तरफ ये रोना रोया जा रहा है कि पाकिस्तान, दुनिया इस बात का नोटिस ले कि पाकिस्तान ने J-17 के 200 से ज्यादा ऑर्डर क्यों ले लिए। और फिर तनकीद हो रही है उन मुल्कों पर जो इंडिया से कुछ मिसाइल डील्स कर रहे थे और कुछ डिफेंस डील कर रहे थे। इस पूरी दो तरफा मौकफ को इंडियन मीडिया या इंडिया से यूज होने वाले सोशल मीडिया या वहां के अकाउंट्स किस तरह बैलेंस आउट करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं हूं जुल्फिकार शेख, साफी पंसल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। क्या क्या चीजें आ रही हैं? पाकिस्तान J-35 नहीं खरीद सकता, पाकिस्तान को J-35 नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान के पास J-35 के लिए पैसे नहीं है, पाकिस्तान J-35 की कैपेसिटी नहीं रखता, पाकिस्तान के पास देश उसकी ऑपरेशनल J-35 को ऑपरेशनल मैनेज करने के लिए पाकिस्तान के पैसे नहीं है। ये एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है और फिर इस नैरेटिव को फैलाया जाता है। ये नैरेटिव आज का नहीं है, ये आपको 5, 6, 7 साल से पिछले 2018 ऑनवर्ड आपको ये नैरेटिव मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर भूख की वजह से वो दिफा नहीं कर सकते। इस नैरेटिव को फिर एक दफा रीबाउंड किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान को अभी इसलिए J-35 की डिलीवरी नहीं मिल रही, उनके पास पैसे नहीं है, और फिर यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरियात के लिए और कर्जा लेगा और कर्जे की बुनियाद पर वो दिफा कहां तक करेगा, यह कहानी सुनाई जा रही है। फुल स्टॉप। अब अगली कहानी सुने। पाकिस्तान J-17 ब्लॉक 3 के 200 जहाजों के ऑर्डर ले चुका है। पाकिस्तान ने पहले J-17 के 150 जहाज बनाए। दुनिया पाकिस्तान से पूछे कि वो इस तरह धड़ाधड़ जहाज बेचकर क्यों पूरी दुनिया के अंदर फैला रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों को दे रहा है। देखें, इस पर कोई सिस्टम होना चाहिए। ये तो नहीं है एक मुल्क को अगर एक जहाज बनाना आ गया तो वो बना बना के बेचेगा। कमाल है। ये दूसरा नैरेटिव है। अब क्यों ये नैरेटिव बनता है? जब आपकी दुम पे पांव आएगा ना तो फिर ऐसे नैरेटिव बनेंगे। अब कहानी इस अंदाज में आगे बढ़ रही है कि इंडोनेशिया, जो कि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा डिफेंस के हवाले से टॉक्स कर रहा था, आपको थोड़ी सी इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझना होगा कि इंडोनेशिया के कई आइलैंड्स के यानी जजायर के और जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर मामला चाइना के साथ थोड़े से उनके हल तलब है। ठीक है, बहुत कशीदा नहीं है, हल तलब है। तो वो फिर एक साइंस है कि इंडोनेशिया ने अपनी डिफेंस के हवाले से चीजों को इंडिया की तरफ देखना शुरू किया। कुछ टॉक्स जरूर हुई, ब्राह्मोस बहुत प्लेट में रख के ऑफर कर दिया गया। इंडोनेशिया ने उसमें कुछ थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाया। ब्राह्मोस मिसाइल के बारे में उन्होंने जो कुछ सुना था, ये सारी बातें मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट से पहले की हैं। उस वक्त उनकी कुछ थोड़ी टॉक्स हुई। वो ब्राह्मोस को लेकर उन्हें यह बताया गया ये वो मिसाइल है, ये इंटरसेप्ट नहीं हो सकता है, इसको पकड़ कोई नहीं सकता है, ये सही निशाने पर लगता है। और फिर मई का इंसिडेंट होता है और उस मई के इंसिडेंट में ब्राह्मोस का GPS भी जो है भटकता है। ब्राह्मोस अपने निशाने पे भी सही जाकर जो है वो निशाने को, टारगेट को निशाना नहीं बनाता और ब्राह्मोस के इंटरसेप्ट होने की भी इतलात आती हैं। तो अब ये राइट तो हासिल है इंडोनेशिया को या किसी भी मुल्क को कि वो देखे जब किसी इक्विपमेंट को जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि ये वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट है, इसको ना लें, तो वो हक बजानिब हो गए। अब आपको याद होगा कि दिसंबर 2025 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और उस दौरे पे मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें तिजारत थी, बायलैटरल ट्रेड, IT, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और फिर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर जनवरी के इसी महीने में 2026 के अंदर एक इंडोनेशियन हाई डेलीगेशन आता है पाकिस्तान और वो पाकिस्तान के साथ डील करता है जिसको रॉयटर्स, जो कि लंदन का एक ऐसा ऑथेंटिक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी खबर को झुटलाना कदरे मुश्किल है। रॉयटर के मुताबिक इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से J-17 ब्लॉक 3 लेने के लिए बातचीत शुरू की है। अब ये तो आप भी जानते होंगे
कि पाकिस्तान JF-17 चाइना के साथ मिलकर बनाता है, और अगर पाकिस्तान ने इसको किसी भी मुल्क को बेचना है तो उसमें चाइना की हिमायत या चाइना की आमादगी जरूरी है। मतलब ये नहीं हो सकता, ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होता है जिसमें आपको याद होगा पाकिस्तान तुर्की से हेलीकॉप्टर खरीद रहा था, जो तुर्की ने अमेरिका के साथ मिलकर बनाया था। बनाता तुर्की था लेकिन टेक्नोलॉजी बीच में अमेरिका की, तो उस वक्त अमेरिका ने उस पर इतराज किया था जो तुर्की पाकिस्तान को नहीं दे सका था। ये जो पाकिस्तान इंडोनेशिया को JF-17 40 JF-17 देने की बात हो रही है, ड्रोन्स पाकिस्तानी देने की बात हो रही है, और कुछ और भी जो इक्विपमेंट है दिफा का वो देने की बात हो रही है, तो बेसिकली ये चाइना के साथ उसकी आमादगी से ही दिया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान चीन और इंडोनेशिया के दरमियान जो मामलात जिनको हल होना है, जो आइलैंड्स का इशू है, जो साउथ चाइना सी में इशूज है, क्या पाकिस्तान उसके दरमियान पुल का किरदार अदा करने जा रहा है? और क्या पाकिस्तान इस किरदार को अदा करने के लिए इंडोनेशिया की पहले डिफेंस या दिफाई ज़रूरियात पूरी करने जा रहा है? और क्या पाकिस्तान ये मामला दिफाई ज़रूरियात जब पूरी करेगा तो फिर इंडोनेशिया को ब्राह्मोस उस लिए नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वो जिस वजह से ब्राह्मोस लेना चाह रहे थे वो वजह तो खत्म होगी, वो थी चाइना। आपको बताता चलूं कि फिलिपाइन, वियतनाम और इंडोनेशिया ये 3 मुल्क थे जिन्होंने इंडिया के साथ ब्राह्मोस के हवाले से बहुत टॉक्स की थी। फिलिपाइन के बारे में इतलात है कि उसके साथ कुछ डील मिचोर हुई है, कुछ चीज़ें उनको इंडिया ने बेची हैं बिल्कुल। लेकिन वियतनाम और इंडोनेशिया दोनों ही फॉर ईस्ट के वो ममालिक जो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न थे, वो इंडिया के इस ब्राह्मोस से अब मुतमन नहीं और वो बाहर निकले हैं। अब ये बात यहां पर खत्म हो जाती है और फिर हम J-35 की बात करते हैं। यानी J-35 के हवाले से ये खबर देना कि पाकिस्तान के पास J-35 खरीदने के पैसे नहीं है, मतलब मेरी हंसी भी साथ आ रही है। पाकिस्तान एक रिसेंटली बहुत बड़ी आप कहें डिफेंस डील से कमा रहा है, फिर पाकिस्तान अपने इस 5th जनरेशन के जहाज के हसूल के लिए क्यों कर ये जो एक, अच्छा कुछ लोगों को ये लगता है कि पता नहीं कोई ये आनन फानन कोई 100 J-35 आएगी, नहीं भाई, आपके पास एक स्क्वाड्रन भी होगी तो ये डिफरेंस होगा। पाकिस्तान के पास उतने रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है जिसने इंडिया के पास है। इंडिया जिस तरह धड़ाधड़ 122 राफेल का ऑर्डर दे रहा है, फला दे रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ाने की बात करते हैं, पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इंडियन सेंस को देखें तो इंडिया क्वांटिटी को बढ़ाने की इसलिए सोचता है कि वो कहीं ना कहीं कहता है जी मैं चाइना को कंपैरिजन करूंगा, वो कर नहीं सकता, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसके पास 1200 से ज्यादा जहाज ऐसे मौजूद हैं जो 4.5 प्लस या 5th जनरेशन के हैं, और इनके साथ अब प्राइम अगर आप एक मिसाइल कहें तो वो PL-15 है। उसके मुकाबले में इंडिया जितनी मर्जी आप कहें ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, वो इतनी बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट इकट्ठे नहीं कर सकता। रह सके उसका कंपैरिजन पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ आएगा, और पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के मुकाबले में कभी भी इंडियन एयरफोर्स के सामने क्वांटिटी में आप इक्वलाइज कर ही नहीं सकते। आपको वो टेक्नोलॉजिकल एज चाहिए जिस टेक्नोलॉजिकल एज के ऊपर आप जो है दुश्मन को मार देंगे, और वो टेक्नोलॉजी का एज जो है वो पाकिस्तान अपने इस गैप को मेंटेन करेगा। और बहुत जल्द खबर आएगी कि पाकिस्तान J-35 ऑफिशियली लेकर उसके एक्वायर करके पाकिस्तानी फिजाओं में उन्हें पाकिस्तान के दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्किरनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।